जवाहर नवोदय विद्यालय का ये कक्षा 6 में प्रवेश का एक एग्जामिनेशन का पेपर है। इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न है कि इन चार में से कोई एक आकृति भिन्न है। ठीक है, मतलब 3 समान है और एक अलग होगी, तो आपको बतानी है। ठीक है, ये कह रहा है भिन्न चित्र का चयन करें। अब आप देखते हैं ये घड़ी की दिशा नहीं क्लॉकवाइज घूम रहा है, फिर ये यहाँ से इधर आया, ये एरो इधर से आया, फिर ये एरो इधर आ गया। ठीक है, अगली बार में एरो इधर आ गया। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो डॉट है, ये डॉट पहले इधर घूमा, फिर इधर घूमा, फिर इसको इधर होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर नहीं है, उन्होंने इधर कर दिया, तो ये अलग आकृति हो गई। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है कि एक वर्ग के अंदर 4 खाने इसमें, 4 खाने इसमें, 4 खाने, तो इसमें कितने हो गए? इसमें 4 से 8 खाने हो गए, तो ये अलग आकृति हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, सर्किल के अंदर एक जो कोण बना हुआ है। ठीक है, इसमें भी कोण बना हुआ ऊपर के लिए, उल्टा हो गया। अब इसमें भी बना है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये पूरा इसके सर्कमफ्रेंस को टच कर रहा है, तो ये अलग आकृति हो गई। ठीक है, ये तीनों एक जैसी हो गई, अलग हो गई, यानी डी ऑप्शन हो गया। चौथा प्रश्न है इसका, इसमें 3 लाइनें खड़ी हैं, फिर 3 पड़ी हैं, 2 है खड़ी, 2 पड़ी लाइनें, इसी प्रकार से ये भी हो गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इनमें 3 है तो इसमें भी 3 है, इसमें 2 है तो इसमें 2 है, इसमें देखो 4 है तो इसमें भी 4 है, इसमें 3 है और यहाँ पर 2 है, तो ये वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन। भाग 2 में है, इसमें 5 से 8 संख्या, बाईं ओर एक चित्र दिया गया है और दाईं ओर ABC D से चिन्हित 4 उत्तर दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें, यानी जैसा प्रश्न चित्र में होगा वैसे ही उत्तर भी होना चाहिए, इन चारों में से इसके जैसा होना चाहिए। ठीक है, इसमें देखिए एक वर्ग के अंदर एरो बना हुआ है और ये बना हुआ है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें देख सकते हैं आप, ये बना हुआ है, तो इसमें भी डी ऑप्शन इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है 6th जो है, आप देख सकते हैं ये बना है यहाँ पर, ये भी अलग हो गया। ठीक है, इसके अंदर ये मिला नहीं है, ये भी बना है, लेकिन इसमें ऐसे नहीं है, इसमें ये ब्लैक आ गया, तो इसका डी ऑप्शन इसके जैसा है। ठीक है, इसका उत्तर डी होगा। 7वां प्रश्न है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये खाने बने इसमें, और ये एक ऊपर नीचे, इसमें भी खाने बने हैं, लेकिन इसमें नीचे है, ये नहीं हो सकता। इसमें सही बन रहा है, लेकिन ये सही है इसका उत्तर, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, और इसमें 3 खाने बने, तो ये उत्तर सही है उसका। इसमें देख सकते हैं हम, स्क्वायर के अंदर यानी वर्ग के अंदर भी एक वर्ग बना हुआ है और कट ये है। ठीक है, इसके जैसे इसमें हट गया, इसमें भी हट गया। ठीक है, ये नहीं है, तो ये सेम इसके जैसा कौन सा है, ये बी वाला है। ठीक है, भाग 3 में देख सकते हैं आप, बाईं ओर एक प्रश्न दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए उत्तर में इन चारों में से गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न पैटर्न को पूरा करने के लिए चित्र से लुप्त भाग में बिछाया जा सके, अपने उत्तर को दर्शाने के लिए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इसमें से जो ये पार्ट है इसका, ये कौन सा होगा। ठीक है, अगर हम इस टुकड़े को यहाँ पर जोड़ देंगे तो ये फिट आएगा इसमें। ठीक है, ये देखो, ये ऐसे और ऐसे, तो ये वाला उत्तर इसका सही है। इसी प्रकार से दूसरा है ये, यानी यहाँ पर आना चाहिए इस खाने में, तो आप देख सकते हैं इधर ब्लैक है, तो ये ब्लैक वाला हिस्सा अगर हम यहाँ पर चिपका देंगे, यहाँ इसके अपोजिट में, तो इसके अपोजिट में ये, ठीक है, ये डैश लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका उत्तर ए हो गया। इसमें देख सकते हैं आप, ये 3 आकृतियाँ यहाँ पर और चौथी यहाँ पर खाली है यहाँ पर, तो जैसे ये हैं ऐसे ही यहाँ पर होना चाहिए। तो इसमें भी है, लेकिन इसमें ये डार्क नहीं है, इसमें है, इसमें डार्क है, इनमें भी ऐसी है। हाँ, तो ये डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 12th यानी 12वां क्वेश्चन है, बना है ये खाना खाली है, इनमें से टुकड़े को हमने यहाँ पर चिपकाना है, तो इनमें से कौन सा फिट बैठेगा इसमें, तो ये वाला टुकड़ा फिट बैठ रहा है, क्योंकि ये उल्टा हो रहा है, ये भी उल्टा हो रहा है, ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है यहाँ पर, क्योंकि 1 2 3 1 2 3 4 ये फिट आएगा, और ये सी उत्तर इसका हो जाएगा।
भाग 4 इसमें बाएं और 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं और चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें, जैसे बाईं ओर दिए गए चित्र से के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके अपने उत्तर को दर्शाने के लिए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि एक 3 आकृतियां हैं और चौथा खाली है, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, सिमेट्रिक इसी के अकॉर्डिंग। तो एक एरो है, इसमें नीचे डैश है, फिर ये लगा दिया, एक एरो इधर, ऐसे 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 एरो बन रहे हैं। अब देखो ये एरो इधर है तो एक एरो इधर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो बनना चाहिए इधर जाना चाहिए, फिर एक लाइन, फिर ऐसे ऐसे। तो ये बी वाला उत्तर इसका, क्योंकि ये है लेकिन नीचे लास्ट में क्या है, ये टच हो जा रहा है इसमें। ठीक है, ये वाला जा रहा है, फिर ये इधर आ रहा है, ये इधर, ये इधर। ठीक है, तो ये उत्तर इसका ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें दो तरफ एरो हो गए। ठीक है, इसमें भी क्या हो रहा है, अलग अलग कर दिए, तो बी उत्तर इसका सही है। अगला इसमें एक लाइन है, एक ट्रायंगल है, फिर 2 ट्रायंगल आ गए, फिर 1 2 3 ट्रायंगल है, फिर चौथा ट्रायंगल आ जाएगा। 4 ट्रायंगल किस में हो रहे हैं, इधर हो रहे हैं। इसका जो डायरेक्शन है इधर है लेफ्ट साइड, ये एरो लाइन है, और इधर है ये राइट साइड, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो ये बी उत्तर हो जाएगा इसका। इसमें देख सकते हैं आप ये एक इधर भी और इधर भी है। ठीक है, अब क्या हो गया, ये घूम गया ऐसे, यानी क्लॉकवाइज घुमा दिया इसको। तो जब इसे क्लॉकवाइज घुमा दिया तो क्या किया, अब देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो आकृतियाँ हैं ये खाली जगह यहाँ चली गई। ठीक है, तो फिर ये खाली जगह यहाँ चली गई। अगली बार में ये खाली जगह इस साइड आनी चाहिए। ठीक है, तो इस साइड आ रही, तो एक इसमें आ रही है और एक इसमें आ रही है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो ट्रायंगल हैं ये ऊपर घूम गए। ठीक है, फिर ऊपर घूम गए, तो अब इधर घूमनी चाहिए, तो ये इधर घूम गए, तो ये बी ऑप्शन हो गया इसका। ठीक, इसमें देखिए एरो है, ऐसा है, फिर ये यहाँ पर एक लाइन है, इसमें भी ऐसी सर्कल बना है यहाँ पर, फिर ये भी घूम गई ऐसी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गई, यानी घड़ी की दिशा में घूम गई। ठीक है, फिर ये जो है एरो तो सही घूमा है, हाँ ये भी घूमा है। अब इसके बाद ये एरो जो है इधर होना चाहिए। ठीक है, और ये वाला इधर होना चाहिए, तो ये इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। देखो ये लाइन इस आ रही है, एरो इधर आ जा रहा है, और ये वाला हिस्सा इधर चला रहा है, ये इधर आ रहा है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। इसका भाग 5 है। प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए हैं। दूसरे चित्र में एक प्रश्न चिन्ह, प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह संबंध दूसरे सेट के तीसरे और चौथे में भी, यानी पहले 2 में जो संबंध है वही इस पर इसमें भी होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये बनी ही लाइन ऐसे, और इसको उल्टा कर दिया तो ये ऐसे हो गया। अब ऐसे ही ये है तो इसको उल्टा कर देंगे, तो जब उल्टा करेंगे तो ये ऐसे 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 हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। तो ऐसी आकृति कौन सी है, सी वाली। इसी प्रकार से हमारे पास सर्किल बना हुआ है और उसके अंदर से हमने ये लाइन हटा दी। ऐसे ही इसमें भी है, तो इसके अनुसार इसकी लाइनें हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी लाइनें किस में हटी हैं, मतलब ये बीच वाली लाइन है, तो बीच वाली लाइनें हटेंगी सर्किल की, तो ये सी वाला होगा, क्योंकि इसी में हट रही हैं। इसमें भी हट रही, लेकिन ये क्रॉस में नहीं है। तो इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन इसकी बीच की क्रॉस में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19वां। 1 2 3 4 लाइनें हैं, फिर ये बीच में बंद हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से ये ऊपर वाली लाइन है तो बीच वाला बंद हो जाएगा, यानी इसमें से सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से ये है, एक लाइन है और ये तो ऐसे ऐसे आ रहा है, घुमा दिया, इसको उल्टा कर दिया, यानी क्लॉकवाइज में घुमा दिया इसको। ठीक है, जब क्लॉकवाइज में घुमा दिया तो ये है, अब इसको भी हमने क्लॉकवाइज में घुमा देना है और इसके ठीक अपोजिट कर देना है, इधर कर देना है। ठीक है, तो इसका मुँह ये इधर हो जाएगा, यानी ये नीचे की तरफ आएगा ऐसे, तो नीचे की तरफ आएगा और ये हिस्सा इधर हो जाएगा, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। भाग 6 यानी पार्ट 6 है।
प्रश्न चित्र में के रूप में ज्यामितीय चित्र यानी त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया तथा दाईं ओर दूसरे भाग को चार उत्तर चित्रों में दिया गया। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें फिट कहाँ पर बैठेगा, यानी ये इसकी जो ये शेप है, इस शेप के अंदर इनमें से कौन सा फिट बैठेगा। ठीक है, अब देखो ये ऐसा है, ऐसा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये सर्कुलर हो रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं आ रहा है। ठीक है, सेम जो इसका साइज़ है, जो इसका जो बिल्कुल थोड़ा यहाँ पर सीध भी है ये, तो ये सीध वाला जो हिस्सा है और थोड़ा ये ऊपर वाला तिरछा है। ठीक है, तो ये इसमें आ रहा है। देखो सेम यही आकृति इसी प्रकार से देखो ये बना है यहाँ पर, यानी जो इसके अंदर फिट बैठ जाए। ठीक है, तो इन आकृति ये तो नहीं बैठेगा क्योंकि ये क्या हो रहा है यहाँ पर ऐसा हो रहा है इसमें। ठीक है, ये नहीं आएगा अंदर। अब देखिए ये ऐसा आ रहा है तो ये इस पर टच हो जाएगा, ये वाला हिस्सा इसके अंदर चले जाएगा और ये वाला हिस्सा यहाँ पर आ जाएगा, तो ये बी वाला उत्तर इसका सही होगा। 23 वाला है इसमें, यहाँ पर ऐसी शेप का कोई होगा, तो ऐसी शेप का यहाँ पर सी वाला है तो सी उत्तर हो जाएगा। इसका 24 है, यहाँ पर क्या आएगा, देखो ये वाली लाइन यहाँ आ जाएगी, इस ब्लॉक के अंदर ये वाला हिस्सा अंदर चल जाएगा यहाँ पर, और ये सर्कुलर है तो ये सर्कुलर इसमें आ जाएगा, तो ये ए उत्तर हो जाएगा इसका। यहाँ पर दिया गया है कि आप मिरर में देख के पता लगाएं कि ये आकृतियाँ कैसे होंगी। ठीक है, अब देख सकते हैं एक्स वाई मिरर है यहाँ पर, ये आकृतियाँ जो मिरर के बिल्कुल पास होगी सब उसके पास होगा, और जैसे दूर होगा तो ये दूर होगा, तो ये ए वाला उत्तर हो जाएगा। सेम ऐसे ही होगा ये भी, मिरर के सामने जो सामने होगा, तो यानी जो मिरर के बिल्कुल पास होगा तो उसकी आकृति ये बिल्कुल पास होगा, ये वाला हिस्सा। तो ये वाला जो हिस्सा आ रहा है पास में, ये इसमें आ रहा है, देखो ये वाला, ये उल्टा हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता, यानी ये वाला, यानी सी वाला उत्तर इसका सही है। अभी टॉम, तो टॉम यानी जब मिरर में देखा जाएगा तो सबसे पहले ये वाला हिस्सा आएगा। ठीक है, तो एम ये ऐसे आएगा बिल्कुल। ठीक है, ओ आ जाएगा और ये टी वाला ऐसा आएगा, तो एम ओ टी यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। इसको देखिए, जब भी मिरर में आएगा तो ये पहले ऐसे बनेगा। ठीक है ना, और ये वाला हिस्सा सेम ऐसे ही जाएगा। ठीक है, ये वाला हिस्सा भी ऐसे ही बनेगा, यानी सेम टू सेम ही बनेगा, लेकिन ये अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला इधर पास में आएगा, उल्टा हो जाएगा, इसका लेटरल इन्वर्सन हो जाता है इसमें। ठीक है, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। भाग 8 है इसमें, बाईं ओर प्रस्तुत चित्र में दर्शाए हुए कागज के टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया तथा इसमें बताना है कि आपने जो काट करके फिर कैसे बनेगा। ठीक है, तो पहले से इधर फोल्ड किया, इधर फोल्ड किया, फिर इधर फोल्ड किया, कोने काट दिए। ठीक है, तो इसको हम कागज़ में भी बना सकते हैं। तो ये जो कोने हैं जब ये खुलेगा तो ये ऐसे खुलेगा। देखो हमने जब इसे, ये जो है ना ऐसे है ये, और यहाँ पे काट दिया, यहाँ भी काट दिया। ठीक है, जब इसे पूरा खोलेंगे तो ये पूरा ऐसे खुलेगा। तो ठीक है, लेकिन ये वाला हिस्सा ये बीच में आ रहा है। ठीक, यहाँ पर क्योंकि हमने एक फोल्ड इधर किया है, तो ये ऐसा है तो ये ऐसा कटेगा, ऐसे 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 ऐसे, तो ऐसे आकृति कौन सी हो रही है, ए वाली। ठीक है, ऐसे हमारे पास 30 वाला है, ये कागज़ पर इधर फोल्ड किया ऊपर के लिए, फिर बाईं तरफ फोल्ड किया और 2 डॉट काट दिए। ठीक है, जब इसे खोला गया तो जब इसे खोलेंगे तो समझो कि एक में इसके 4 भाग मान के चल लो, एक भाग में ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा इधर और ये वाला हिस्सा इधर, ऐसे ये वाला भी हो जाएगा, तो ये ऐसा वाला हिस्सा बन जाएगा, ये सी वाला उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास 31वां इसका कागज़ को ऊपर की तरफ फोल्ड किया, फिर बाएं फोल्ड किया यहाँ पर। ठीक है, अब आप ये मान के चलो कि हमने ये टुकड़ा लिया। ठीक है, अब इसका एक कोना ये काटा है। ठीक है, एक कोना इसका काट दिया ऊपर से, ये कोना इसका, इसमें जो है हमने ऊपर के लिए फोल्ड कर दिया, फिर इसे काट दिया ऐसे। ठीक है, यहाँ पर काटा है हमने इसे, तो ये जो फोल्ड वाला पार्ट है, क्योंकि इसके ये कोना भी तो आ रहा है इसमें,
और ये जो फोल्ड पार्ट कट गया तो ये चारों कोने पे तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। लेकिन जो हमने इसे फोल्ड किया है बीच में, तो इसके बीच का जो पार्ट है, क्योंकि हर एक कोने से कटेगा तो ये ऐसा बनेगा, तो ये ए हो गया। ऐसे ही यहाँ पर है देखो, एक पेज कागज़ को हमने ऐसे फोल्ड किया और फिर ऊपर से नीचे फोल्ड कर दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पर बीच में कट मारा, ठीक है। जब इसे हम खोलेंगे तो पहले हम इसे इधर खोलेंगे तो ये ऐसे खुलेगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट फिर ऐसे इधर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और फिर जब नीचे के लिए करेंगे हम, तो यही पार्ट फिर ऐसे ही ऊपर बनेगा। तो ऐसी आकृति कहाँ पर है, ये बी वाले में है। भाग 9 है इसमें 33 से 36 तक। इसमें बताना आपको कि इस आकृति में से इनमें कौन सा चित्र होगा, जो आकृति होगी जो इसके टुकड़े से बनी होगी, ठीक है। यानी आप इसके टुकड़े देख सकते हैं यहाँ पर, जो इसके इसमें मौजूद हों, मतलब इसके टुकड़े यहाँ मौजूद हों, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ये कह रहा है कि बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है और दाईं ओर ABCD 4 चिन्हित 4 उत्तर दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट टुकड़ों से बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें देखो, ये बाहर निकल रहा है 34 में, ठीक है। और ये ऐसा हो रहा है क्वाड्रेंट, और ये टुकड़ा ऐसे हो रहा है, तो ये यहाँ पर भी आ रहा है, ये वाला हिस्सा ये आ रहा है, और ये क्वाड्रेंट ये आ रहा है, ठीक है। तो ये टुकड़ा यहाँ पर है, फिर टैपेट है। ऐसे ही यहाँ पर है, ये ट्रायंगल है, और फिर ये एक पैराग्राम दे रखा है यहाँ पर, और ये ट्रायंगल दे रखे, ठीक है। अब देखो ये टुकड़े कैसे मिले, इसमें बीच में तो है नहीं है, इसमें देखो, इसमें भी बीच में नहीं है, इसमें देखो 1 2 1 2, और ये वाला यहाँ चिपका दिया, ठीक है। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर 36 है, ये टुकड़े कहाँ होंगे, देखो ये 1 2 हो गए, ठीक है, और ये अलग अलग हो गए। अब ये एक ट्रेपेजियम बन गया और ये ट्रायंगल हो गया। एक ट्रेपेजियम इसमें है, इसमें तो नहीं ट्रेपेजियम, इसमें ट्रेपेजियम भी है, ट्रायंगल भी है, और ये बड़ा ट्रायंगल भी है। तो ये बी उत्तर इसका हो जाएगा। भाग 10 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है और दाईं ओर ABCD चिन्हित 4 उत्तर दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से उस चित्र को चुनें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा या सम्मिलित है, यानी इनमें छिपा होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये W बना है, तो W किस में छिपा है, यहाँ पर वैसे तो W बहुतों में छिपा हुआ है, लेकिन बिल्कुल इसके जैसे, तो इसके जैसे क्या हो रहा है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इस पर छिपा हुआ है, ठीक है। बाकी इतना बड़ा किसी में नहीं है, तो ये ए उत्तर हो गया इसका, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ये रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, एक रेक्टेंगल हो गया इसके अंदर और ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा बड़ा लग रहा है मुझे, ये ट्रायंगल बड़ा लग रहा है, लेकिन शेप तो बिल्कुल सेम है। ये ट्रायंगल लग रहा है और ये रेक्टेंगल लग रहा है और ये ट्रायंगल लग रहा है, ये बड़ा हो रहा है और ये ठीक छोटा है। तो इसका उत्तर, इसमें फिर रेक्टेंगल का साइज देख सकते हैं, रेक्टेंगल का साइज भी ठीक इसके बराबर है। इसका उत्तर सी हो सकता है, इसका उत्तर सी है, ठीक है। ये उत्तर नहीं है इसका, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल है तो लेकिन बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। एक बार फिर चेक कर लेंगे। इसमें देखिए ये एक ट्रायंगल है ऐसे, और फिर ये ऐसे 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 हो रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है और ये ऊपर उठ रहा है और ये हो रहा है, तो ये उत्तर हो जाएगा इसका। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये एरो बना रखा है और इस तरह से घुमा दिया, यहाँ पर एरो नहीं है, इसमें भी एरो तो है लेकिन इसमें पीछे ऐसा नहीं है। इसमें देखिए एरो तो ये बन रहा है, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, और ये थोड़ा सा घुमा भी दिया, तो इसका सी उत्तर हो जाएगा। अब आता है इसमें गणित का पार्ट, अंकगणित परीक्षण। 30 किलोग्राम मिठाई में से 2/3 किलोग्राम बाहर के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं। 30 किलो, कुल मिठाई कितनी है, कुल मिठाई है 30 किलोग्राम, ठीक है, 30 kg। एक कह रहा है कि 2/3 kg के हमने क्या बनाने हैं, डब्बे भरने हैं, यानी हम कितने डब्बे भर सकते हैं इतनी मिठाई से, ठीक है। आपको पता है कि 1 kg है,
ठीक है। 1 kg में जो है हमने डब्बे भरने हैं, तो 1 किलो पूरा नहीं भरना हमने, 1 किलो का 2/3 भाग भरना है। ठीक है, 1 किलो का 2/3 भाग करना है। ठीक है, ऐसे हमने कितने डब्बे भरने हैं। ठीक है, तो अगर हम इस 30 को इसमें भरेंगे इतने, तो कितना भरेगा, 1 किलो 30 किलो है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 30 हो जाएगा। हमने इसका 2/3 भरना है। ठीक है, तो ऐसे 30 का कितना हो जाएगा, 30 का 2/3 भाग भरना है। ठीक है, 3 10 की 30 और 10 दूनी 20, 20 डिब्बे तो ये हो गए। ठीक है, यानी 20 डिब्बे तो इसके भर गए। अब कितना बच गया, कितना बच गया, यानी 20 डिब्बे भर चुके हैं हमारे पास। ठीक है, लेकिन बचा कितना है इसका, एक में से हमने 2/3 वाला भर दिया। ठीक है, तो ऐसे 30 में से कितना भरेंगे हम। ठीक है, तो जो बचा था 20 डब्बे में भर गया। अब बचा कितना, 10 किलो बचा। ठीक है, मतलब 10 नहीं, हमने 2/3 भर दिया इसका, 30 का 2/3 भर दिया, तो एक में कितना बचा, 1 किलो, 1 kg में 3 एकम 3 में से 2 गया, 1/2 आधा किलो बचा। ठीक है, प्रत्येक उसमें आधा किलो बचा है। ठीक है, यानी कि आधा किलो बचा है, इसका मतलब 30 में से कितना बच गया, 1/2 बच गया। ठीक है, अब 15 आ गया। ठीक है, तो 15 जो है बच गया है, 15 डब्बों के लायक बच चुका है। ठीक है, तो 20 डब्बे भर चुके हमने और 15 डब्बों लायक बचा है। इस प्रश्न को हम इस उत्तर से समझने की कोशिश करेंगे। 30 kg जो है मिठाई है और 2/3 kg वाले बाहर के जो डब्बे हैं उनमें भरना है। ठीक है, तो उत्तर में देखिए कि यानी इससे इसका कितना गुणा करें हम, 2/3 गुणा गया 20, तो ये भाग नहीं जाएगा, तो ये उत्तर नहीं हो सकता इसका। 30 करें का 2/3 करें। ठीक है, तो 3 10 की 30, 10 दूनी 20 थी, यानी ये 30 नहीं आ रहा है। ठीक है, 40 करते हैं, 40 का 2/3, तो ये कटेगा नहीं, तो 45 इंटू 2/3, यानी 3 15 की 45, 15 दूनी 30, यानी उत्तर कितना आ रहा है, 30 किलोग्राम मिठाई, यानी 45 डब्बों में भरी जा सकती है। मेरे हिसाब से उत्तर डी होना चाहिए। पहले से एक भिन्न वही या तुल्य रहता है यदि, अगर भिन्न में हमारे पास 1/2 है, 1/2 है अगर हमारे पास, तो क्या हो सकता है, एक ही संख्या अंश और हर में जोड़ी जाए। ठीक है, अगर हम इसमें एक जोड़ देंगे तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, घटाने से भी चेंज हो जाएगा, लेकिन एक ही संख्या शून्य को छोड़कर से अंश और हर को गुणा कर दे। 1/2 है, गुणा गया 3 कर दिया, गुणा गया 3 कर दिया, 3 से 3 कट जाएगा फिर, यानी 1/2 ही रहेगा इसका उत्तर। इसका उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 2,540 रुपये में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वही उसे उस वस्तु को 1,850 में बेचने पर हानि होती है। यानी लाभ कब होता है, जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटा देते हैं, इतने में बेचने पर लाभ प्राप्त हो गया। और हानि कब होगी, जब क्या होगा, 850 में जो लाभ प्राप्त होता है उसी वस्तु को 1,850 में बेचने पर प्राप्त हुआ। ठीक है, तो हानि यहाँ पर क्या हो रही है, विक्रय मूल्य कितना हो रहा है इसका, 1,850 माइनस एक्स हो गया, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, एक्स को एक्स इधर ले आएंगे तो ये जाएगा 2x, इधर जाएगा ये, तो ये जाएगा 850 में 2 5 4 0 जोड़ देंगे, 0 5 4 9, ठीक है, 8 5 13, 2 और 1 3 और 1 4, तो x लेंगे तो 2 से भाग कर देंगे, इधर से x हटेगा ना, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 2 से 2 दूनी 4, ठीक है, भाग करके कितना आ रहा है, ये 3 आ जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है, फिर 1 बचेगा, ठीक है, फिर 9 2 9 18, ठीक है,
और 0 तो इस तरह से 2 पंजे 10 यानी 2195, 2 पंजे 10, ठीक है। भाग करके अब इसका उत्तर आ जाएगा। 44 है ए अपॉन बी एक भिन्न है जिसमें ए बराबर बी माइनस 3 कह रहा है। इक्वेशन दे रही ए प्लस 10 अपॉन बी माइनस ए अपॉन बी बराबर 10/7। तो ए अपॉन बी कितना होगा, ठीक है, इनमें से। तो क्या करेंगे हम, ए का मान यहाँ रख देंगे, ए का मान बी माइनस 3 रख देंगे, बी माइनस 3 प्लस 10 अपॉन बी माइनस, अब ब्रैकेट लगा देंगे, ए का मान कितना होगा, बी माइनस 3 अपॉन बी इज इक्वल टू 10/7, ठीक है। तो यहाँ से कितना बच रहा है, ये बी तो ऐसे रहेगा, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, तो 1/b कॉमन आ जाएगा, बी प्लस 10 में से 3 गया 7, ठीक है। यहाँ पर माइनस बचेगा बी और ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 3 इक्वल टू 10/7। तो 1/b जो है इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखो बी से बी कट जाएगा, यहाँ पर 7 और 3 10 हो जाएगा, यानी 10 से फिर 10 कट जाएगा, ठीक है। तो अब बचेगा 1/b बराबर 1/7, ठीक है, यानी b बराबर कितना आ जाएगा 7। तो b का मान अगर हम यहाँ रख देंगे तो a का मान आ जाएगा, तो a बराबर 7 माइनस 3, तो a बराबर 4, ठीक है। तो बोला a/b कितना होगा, तो a कितना है 4 और b कितना है 7, तो 4/7 उत्तर होगा इसका। तो 4/7 उत्तर आ गया इसका। अगला है, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा अपनी 1/3 हो जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल घटकर क्या हो जाएगा, ठीक है। ये कोई वर्ग है, माना ये कह रहा है कि वर्ग की एक भुजा 1/3 हो जाए, तिहाई के लिए हमने इसको 3 भाग कर ले लिया, माना हमने इसको 6 ले लिया, ठीक है, 6 सेंटीमीटर, तो तिहाई ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 3 भागों। तो इसका जो पहले क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा 6 का स्क्वायर, यानी 6 गुणा 36 हो जाएगा। अब जब इसका 1/3 घटा दिया हमने 1/3, तो 6 का तिहाई कितना हो गया, 6 का तिहाई 3 दूनी 6 2 हो गया, ठीक है, यानी इतना हो गया ये। तो कितना हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर, यानी 2 दूनी 4। तो ये कह रहा है कितना घटकर कितना हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 × 36, यानी 1/9 उत्तर। इसका 46 है ये वाला क्वेश्चन। 31 7/16 को दशमलव में परिवर्तित करने पर क्या आता है। हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो 16 कम 16 और 16 3 48 और 1 49, ठीक है, इसमें 7 जोड़ देंगे, 7 और 6 13 9 और 1 10 को 0 4 और 1 5 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको 16 से भाग करना है, ठीक है। तो 16 3 48 हो जाएगा, ठीक है, कितना बचेगा 2 बचेगा, 16 नहीं 2 बचेगा, यहाँ पर 3 है, तो 16 कम 16 बचेगा, ठीक है, 7 बचेगा, ठीक है। अब हम यहाँ क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, जब पॉइंट लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ 0 बचेगा, ठीक है। 16 चौको 64, ठीक है, देखो उत्तर में कहीं 4 आ रहा है, 0.4 भी आ रहा है, ठीक है। तो अब ये भी आ रहा है उत्तर, ठीक है। एक और कर लेते हैं, कितना बच रहा है यहाँ पर 70 में 6 बचेगा, ठीक है, फिर 0 लग जाएगा, 16 3 16 चौको 16 3 48 आएगा, ठीक है। तो ये वाला उत्तर, इसमें 3 भी आ रहा है, तो ये इसका उत्तर सी हो जाएगा। एक वर्ग 47वां प्रश्न है, एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है जिसकी लंबाई 47 मीटर तथा चौड़ाई 11 मीटर है, ठीक है। एक वर्ग का परिमाप उस आयत की, यानी वर्ग का परिमाप और आयत के परिमाप समान है, ये आयत है, इनका परिमाप समान है, जिसकी लंबाई 17 मीटर है और चौड़ाई 11 है। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल, तो परिमाप बराबर है, यानी इनका परिमाप बराबर है, इसका भी और इसका भी। तो इसका परिमाप निकालो पहले, कितना हो जाएगा, ये भी 17 हो जाएगा, ये भी 11, 17 दूनी 34 और 11 दूनी 22, कितना हो जाएगा 4 और 2 6 3 और 2 5 56 आ जाएगा, ठीक है। तो 56 जब आ गया इसका परिमाप और इसकी भुजाएं होती है बराबर, ठीक है, कितनी भुजा आती है 4, तो एक भुजा कितनी होगी 56 को 4 से डिवाइड कर दो, 14 चौको 56, यानी इसका 14 सेंटीमीटर जाएगा, ठीक है।
अब कह रहे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो 14 इंटू 14 अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो 196 आता है इसका उत्तर, ये ए उत्तर हो जाएगा इसका। यदि 44392 को डिवाइड करें 3.66 से, ठीक है, तो उत्तर आता है 1200, ठीक है। अब अगला कह रहा है, ये इसी में कह रहा है कि 439.2 को डिवाइड करेंगे हम 36.6 से, तो उत्तर कितना आएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसके नीचे यानी ऊपर अगर हम 10 से गुणा कर दें, यानी पॉइंट हटा देंगे हम यहाँ से, इसके पॉइंट को यहाँ हटाएंगे तो ऊपर 10 से गुणा करना पड़ेगा, इसके पॉइंट को हटाएंगे यहाँ लाएंगे तो ऊपर 10 से गुणा पड़ेगा, और जब 10 से गुणा हो जाएगा तो इसका पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। तो ये 439.2 यहाँ पे इसे ऐसा समझ लो कि इसमें जो है ना 1200 आया, ठीक है, दो इसमें दशमलव हटाएंगे तो ये 12 आएगा उत्तर इसका। ऐसे ही अगर हम इसका भी दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटा देंगे, ठीक है, तो कितना जाएगा, ये दशमलव से दशमलव कट गया। अब इसे भाग देंगे हम, कितना उत्तर आएगा इसका, ठीक है। तो ये उत्तर तो इसका 12 आएगा, अब दशमलव है नहीं नीचे तो ऊपर जीरो भी नहीं आएगा, यानी इसका उत्तर 12 आएगा, ठीक है। फिर से देख लीजिए एक बार, 4392 है आपके पास और 3.66 है, 1200, ठीक है। अब अगली बार में क्या है आपके पास, 439.2 है और अपॉन है 3.66, ठीक है। सेम ही ये पूरा, बस पॉइंट का फर्क पड़ रहा है इसमें, ठीक है। 0.6 है ना यहाँ पर, 0.66 है, यहाँ पर 0.2 है, ठीक है। सॉरी 3.6 नहीं, 36.6 है, 36.6 है, 36.6 है ये, यानी आपको 4392.2 को डिवाइड करना है 36.6 से, तो पॉइंट से पॉइंट हट गया, ठीक है। तो ये 12 बार जाएगा, सीधी सी बात है। यहाँ दशमलव 2 बार है इसलिए 2 जीरो लग गए, यहाँ दशमलव नहीं है तो ये 12 ही उत्तर होगा, तो इसका उत्तर जो है 12 होगा। अगला है, एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई इतने मीटर है, इसके चारों ओर इतने रुपए की दर से बाड़ लगाने का खर्च गया। आयताकार प्लॉट है, कोई प्लॉट है, उसका क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 616 वर्ग मीटर, और चौड़ाई कितनी दे रखी है, 22 मीटर। तो हमें आयत का लंबाई निकालनी पड़ेगी पहले, क्योंकि हमें परिमाप चाहिए, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। ये कितना दे रखा है, 616, तो लंबाई निकालनी, बी कितना दे रखा है, 22 दे रखा है, 6 से 16, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, 616/22, ठीक है। अभी इसे हम भाग देंगे हम, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 11 दूनी 22 और 11 पंजी 55, ठीक है, फिर 6 बचे, 11 छक्का 66, 2 28 अंकी 56, यानी ये 28 आ गया, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 8 16, ठीक है। अभी 28 और 22 आ गया, 28 और 22 को जोड़ेंगे, ये भी 28 होगा और ये भी 22 होगा, तो यानी इसका परिमाप कितना होगा, ठीक है। तो 28 और 22 कितना होता है, 8 8 2 10, 2 2 4 1 50, यानी 50 और 50 100 हो गया है, ठीक है। परिमाप कितना हो गया इसका, 100 हो गया। तो इसमें ता लगानी है हमें यहाँ चारों तरफ इसके, तो 1 मीटर यानी इसके 1 मीटर का खर्चा कितना है, 7 रुपये 50 पैसे, तो 100 मीटर का खर्चा कितना होगा, तो 100 से गुणा कर दो, ठीक है, तो 750 उत्तर आ जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 750। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो कि इन अंकों से बनती है, 9 6 और 0 से बनती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या दी होगी 9 6 0, और सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 6 0 9, ठीक है। अभी करेंगे गुणनफल कितना होगा, ठीक है, तो इनका गुणनफल निकालना हमें, ठीक है। तो कैसे निकलेगा ये,
इस सबको पूर्ण करना पड़ेगा। 9 जीरो को 0, 9 छः 54 को 4, 9 9 81 और 5 86। ठीक है, 0 0 0। ठीक है, 6 फिर करेंगे, 6 0 को 0, 6 जगह 36 को 6, 6 9 54 और 3 57। ठीक है, 0 को 0, 4 को 4, 6 को 6, 8 6 14 को 4, 7 और 1 8 और 5, 8 5 8 4 6 0। ये इधर आ गया, ये उत्तर इसका ये हो जाएगा। अगर मैं यदि 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो 9 अंक कितनी बार आएगा। ठीक है, एक बार 9 में आएगा, ठीक है, एक बार 19 में आएगा, इसी प्रकार से 19 और फिर 99 में आएगा और 90 से शुरू हो जाएगा। तो 90 से 99 तक कितने हो जाएंगे। ठीक है, तो एक तो 9 हो गया ये। ठीक है, एक 9 ये हो जाएगा। ठीक है, 19 होगा, 1 2। ठीक है, ऐसी 29 होगा, ऐसी 39 होगा, ऐसी 49 होगा, ऐसी 59 होगा, ऐसी 69 होगा, ऐसे ही 79 होगा, ऐसी ही 89 होगा, ऐसे ही 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99। ठीक है, अब देख लो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 होगा इसका। ठीक उत्तर। अब आपके पास है 5 सही 3/8 गुणा गया 8 सही 1/8 ऋण 3 सही 1/8 गुणा गया 5 सही 5/8। ठीक है, 8 45 और 3 43 पाई 8 इंटू 8 64 1 65/8 माइनस 8 3 24 और 1 25/8 गुणा गया 8 45 और 5 45/8। ठीक है, 8 8 64 यानी 1/64 बाहर ले लो, अंदर कितना बच रहा है ये 43 65। ठीक है, 43 इंटू 65 माइनस 25 गुणा गया 45। ठीक है, अगर हम इनका गुणा करेंगे आपस में और इसका गुणा करेंगे और इसे 64 से भाग कर लेंगे तो इसका जो उत्तर आएगा लगभग, देखो इसको गुणा करेंगे कितना आएगा ये 5 3 15 को 5 5 को 20 और 1 21 3 6 3 18 को 8 6 को 24 और 1 6 3 18 को 6 को 24 और 1 25। ठीक है, 5 को 5 8 और 1 9 2 5 7 2 इतना। अब इसको करेंगे तो 5 5 25 5 2 10 और 1 2 12 4 5 20 4 2 8 और 2 10 5 2 1 1 इतना आ रहा है। इसमें से घटा देंगे यानी 1125 को घटा देंगे 0 7 6 1 और इसको 64 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 64 एकम 64 आएगा लगभग। उत्तर देख सकते हैं हम इसे, नहीं 64 दूनी 128 होता है ना, हाँ 64 दूनी 128 आएगा, 2 128 आएगा। ठीक है, 17 में से 8 गया 9 और 6 में से 2 गया 4। ठीक है, 0 इसे लगभग करेंगे तो 6 6 36 7 6 42 6 6 24 7 6 42 कितना होगा लगभग। यहाँ पर क्या किया था हमने 17 में से 8 गया था यानी 16 70 था ना, हमने इसे 64 से भाग किया था तो 64 दूने 128 किया हमने। 17 में से 8 गया 9 बचा, यहाँ 5 में से 3 2 गया 3 बचेगा, यहाँ 1 में से गया 0। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 0 लगा देंगे। 64 6 6 36 6 बार जाएगा, 6 चौको 24 को 0 4 6 चौको 24 को 4 6 6 36 और 2 38 लगभग 26। तो इसका जो उत्तर होगा लगभग 26 होगा।
अब आपके पास है x 2x 4x 6x और 100, ठीक है। अगर हम इन सबको जोड़ दें तो 360 होगा, ठीक है। तो x प्लस 2x प्लस 4x प्लस 6x प्लस 100 इक्वल टू 360, ठीक है। 2 और 1 3 और 4 7 और 6 13, 13x हो जाएगा प्लस 100 बराबर 300। 13x बराबर 360 में से हम 100 घटा देंगे, 6 और 3 पे सिद्ध हो गए 260, ठीक है। अब 13 से भाग करेंगे, 13 दूनी 26 0 यानी 20 आएगा इसका उत्तर, ठीक है। तो 20 इसका नाम मान हो गया 20, फिर ये 40 हो गया, 20 चौको 80, 20 चौका 120 यानी ए उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक। अगला सवाल है 30009 का वही मान है जो 30 10,000, ठीक है। 30 10,000 तो नहीं हो सकता, 30,000 तथा सैकड़ा, सैकड़ा भी नहीं आ रहा, 9 दहाई भी नहीं आ रहा, 9 इकाई में आ रहा है और 3 10,000 आ रहा है। तो 3 10 की 30, तो 3 10,000, ठीक है। 3 10,000 हो गया और 9 इकाई का अंक हो गया, ठीक है। 3 अगर हम 3 बार जो है 3 को 10,000 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 30,000 आ जाएगा, ठीक है। 9 जोड़ देंगे तो ये इतना उत्तर आ जाएगा, तो इसका उत्तर सी होगा। एक संख्या के अंकों को का जोड़ संख्या से घटाया जाता है, परिणामी संख्या सर्वदा भाज्य होगी, ठीक है। एक संख्या है, कोई भी संख्या हमने ले ली, माना 21 ले लिया हमने, ठीक है। ये कह रहा है अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है, 2 और 1 3, 3 घटा दो, इसमें से कितना आ जाएगा 18। 18 किससे डिवाइड होती है, इनमें से 2 से भी होती है और 9 से भी होती है। कोई और संख्या ले लो, हमने 25 ले ली, ठीक है। 5 और 2 7, तब भी 18 आया, ठीक है। ये भी डिवाइड हो रहा है 9 से। हमने कोई 56 ले लिया सपोज, ठीक है। 5 और 6 11 घटा दो, इसमें से कितना बचा, 4 में से 5 में से 1 गया 4 और 6 में से 1 गया 6 में से 1 गया, कितना बचेगा 5। तो 2 से भी डिवाइड हो रही है और 9 से भी डिवाइड हो रही है, 9 आ रहा है, ठीक है। कुछ और भी ले लो, ऐसे अगली हमने 30 ले लिया माना, ठीक है। 30 में 0 जोड़ो कितना आएगा 3 आएगा, 3 घटाएंगे कितना आएगा 27, और 27 में 9 का भाग जाता है सिर्फ, यानी कि 9 उत्तर हो गया इसका, ठीक है। तो इसका उत्तर हो गया 9। अगला कह रहा है यदि 2 कोणों का योगफल एक अधिक कोण है तो निम्न में से कौन सा संभव नहीं है। संभव नहीं है ये है इसमें मेन चीज़, समकोण तथा एक न्यून कोण होगा, ठीक है। तो ये भी संभव है, कोई 90 है और प्लस 30 जोड़ दिया तो अधिक कोण बन जाएगा, ठीक है। एक अधिक कोण है तथा एक न्यून कोण है तब भी हो जाएगा, 120 प्लस 30 कर लेते तब भी अधिक कोण बनेगा। 2 न्यून कोण हो, 2 न्यून कोण है मतलब 60 और 60 हो तो तब भी क्या हो जाएगा अधिक कोण बन जाएगा। लेकिन 2 समकोण अगर जोड़ेंगे 90 प्लस 90 करेंगे तो एक रेखा बन जाएगी, तो ये नहीं होगा, ठीक है। सुमित का भार 107 किलोग्राम है तथा संजय का भार 82 किलोग्राम है। दोनों के भार का सन्निकटन द्वारा निकटतम दहाई का मान क्या होगा, ठीक है। सिंपल है, 107 है ना तो इसका सन्निकटन मान कितना होगा 110 हो जाएगा और 82 का 80, यानी ये आगे जाएगा ये पीछे जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 0 को 0 3, 30 किलोग्राम, ठीक है। अब आपको दिया गया दंड चार्ट जो है क्रिकेट टीमों द्वारा खेले गए मैच का है, ठीक है। इसमें दे रखा आपको यहाँ देश दे रखे हैं और यहाँ कितने मैच खेले, ठीक है। तो ये मैचों की संख्या होगी, खेले गए मैचों की संख्या। भारत पाकिस्तान इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, अभी किसका पूछ रहा है, ऑस्ट्रेलिया की टीम द्वारा पाकिस्तान की टीम से कितने अधिक मैच खेले गए। ऑस्ट्रेलिया ने कितने खेले टोटल, देखो ऊपर सबसे ऊपर 32, ठीक है। और पाकिस्तान ने कितने खींचे 24, ठीक है। तो अधिक कितने आए हैं 24, 32 में से 24 गया 8, ठीक है 8 उत्तर, तो इसको उत्तर जाएगा 8। एक पुस्तक का क्रय मूल्य जो है ये कह रहा है 100 रुपये है, ठीक है। 100 रुपये में खरीदी, ठीक है। 3 पुस्तकों को और इतने में बेच दिया, यानी 3 कितने में खरीदी इसने 300 में खरीदी। ऐसे 3 पुस्तकों को 275 में बेचता है, तो 3 पुस्तक का मूल्य कितना हो गया, ठीक है। यानी 3 पंजे 15,
3 सत्ता 21 और 1 22, 3 दूनी 6 और 2 825 रुपये में बेच दी उसने। तो लाभ कितना हो उसे, लाभ या हानि क्या होगी, ठीक है। तो लाभ कितना हो गया, तो लाभ क्या होता है, टोटल लाभ कितना हो रहा है इसे 525 का, क्योंकि 300 में खरीदी उसने, तो 825 में से ये घटा देंगे तो कितना आएगा 525 का लाभ हो उसे। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ क्या होता है 525 का लाभ हुआ से, ठीक है। क्रय मूल्य कितना था उसका 300 रुपये और गुना गया 100, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, नहीं सॉरी 3 एकम 3, ठीक है। 2 बचेगा, 3 सत्ता 21 और 3 पंजे 15, 175 रुपये का लाभ हुआ उसे, ठीक है। अगला पार्ट इसका हिंदी का है, ठीक है। इसमें अनुच्छेद दिए हैं आपके पास, तो इनको पढ़ करके इनके उत्तर देने हैं। वैज्ञानिक और चिकित्सक हमारे शरीर के विभिन्न तंत्रों और अंगों पर टीबी के खतरनाक प्रभावों के बारे में हमें चेतावनी देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन औसतन 3 से 4 घंटे टीवी देखता है, जिससे हमारी दृष्टि कमज़ोर होती है। बच्चों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि वे निकट से टीवी देखते हैं, जो अधिक हानिकारक है। इसके परिणाम स्वरूप सिर दर्द की सामान्य शिकायत भी आती है, ठीक है। तो ये पैराग्राफ आप पढ़ करके इनके उत्तर, तो मैंने इसका पहले से यहाँ पर आंसर निकाल रखे हैं। लंबे समय तक लगातार टीवी देखने से हमारा पाचन क्रिया प्रभावित नहीं होती यानी क्या बोला है, नहीं के लिए बोला है ये, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि टीवी देखने से हमारी क्या चीज़ प्रभावित नहीं होती है, ठीक है। नहीं बोला है यहाँ पर, तो नहीं में पाचन नहीं आएगा यहाँ पर। यहाँ देखो आप, सिर दर्द शिकायत आती है, टीवी देखने से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक विकास हानिकारक है। नृत्य, संगीत, लड़ाई की यानी इस तरह से देखते हैं, ठीक है। पाचन क्रिया ढीली हो जाती है और मोटापा बढ़ता है, ठीक है। तो मोटापा बढ़ता है, ठीक है। मोटापा बढ़ेगा तो यानी भार बढ़ेगा, ठीक है। तो नहीं होता है, यह प्रभावित नहीं होता है। तो कौन सी चीज़ प्रभावित नहीं होती इससे, टीवी देखने से, ऊंचाई क्या नहीं होगी, बाकी सभी इस पे भी फर्क पड़ेगा, इससे फर्क पड़ेगा, इससे, यानी इसका उत्तर बी होगा, ठीक है। आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती हैं। मनोवैज्ञानिक समस्याओं का संबंध जो है किससे है, श्रवण क्षमता से, ठीक है, से संबंधित समस्याएं, मनोवैज्ञानिक समस्याएं श्रवण क्षमता से, ठीक है। क्योंकि हम ज़्यादा आवाज़ लगा के देखेंगे तो उससे सुनने में दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। अगला, टीवी देखने का प्रभाव बच्चों की दृष्टि पर अधिक पड़ता है क्योंकि वे टीवी बहुत पास से देखते हैं। ढीली का सामान्य अर्थ है धीरे, ठीक है। पाचन क्रिया धीरे हो जाती है ना, तो ढीली पड़ जाती है। अनुच्छेद में हानिकारक शब्द का विलोम में उपयोगी, ठीक है। इसी प्रकार से अगला है कृतज्ञता ज्ञापन एक महान सद्गुण है। इस तरह से ये एक पैराग्राफ है। धन्यवाद का अर्थ है कि हम कृतज्ञ हैं। महान सद्गुण क्या है, कृतज्ञता प्रदर्शन, अपने में कोई कृतज्ञ हो सकता है विचारों से। सहायक शब्द है, विशेषण भी है, संज्ञा भी है, तो हमने विशेषण को टिक कर दिया है। सद्गुण का अर्थ है गुण, ठीक है। इसी प्रकार से विनम्रता एक महान गुण है, ये एक पैराग्राफ दे रखा है, इसके उत्तर है विनम्रता एक महान गुण है, ठीक है। गुण बह जाएगा। विनम्रता का अभिप्राय सविनय होना होता है। विनम्र व्यक्ति स्वयं के अनुभव से सीखता है। घमंडी किसका पर्यायवाची है, अक्कड़ का। और जिद्दी का विलोम है सहमत, जो सब चीज़ से सहमत होता है। एक जिद्दी होता है जो किसी चीज़ से सहमत नहीं होता है। अगला, इसमें आपने महान पर्यावरण सामाजिक कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में सुना होगा, ठीक है। ये एक पैराग्राफ है यहाँ पर। सुंदरलाल बहुगुणा एक पर्यावरणवादी थे, ठीक है। उनका गांव हरे भरे वनों से घिरा था, ठीक है। वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप विनाशकारी बाढ़ आने लगी। सुंदरलाल बहुगुणा क्या है, एक नाम है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। मूल्यवान का पर्यायवाची शब्द है अमूल्य, यानी अनमोल, ठीक है। तो ये हमारा पूरा पेपर इसमें सॉल्व हो चुका है। धन्यवाद।